बैंक के एजीएम साहब धर्मेंद्र जी कच्छावा, एलडीएम साहब राजेश जी जैन साहब और नाबार्ड के हमारे डीडीएम साहब शशि कमल जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। पूरे राजीविका परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। सभी बहनों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियां बजा के अतिथियों का स्वागत करें। हमारे सीओ साहब का एक बार फिर जोरदार स्वागत करें, क्योंकि ये जो ग्रामीण हाट जिसमें आप बैठे हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे भी मान लो, सीओ साहब के योगदान की वजह से ही आज ये राजीविका का हो पाया। सर को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सर 3,08,000 महिलाएं राजीविका में जुड़ी हुई है। उन लोगों के लिए एक भी सरकारी भवन पहले उपलब्ध नहीं था। जिला कार्यालय जो था वो भी जिला परिषद की बिल्डिंग में था, तो सीओ सर ने हमें अलॉट किया है परमानेंटली। और ये ग्रामीण हाट है वो भी हमें ट्रेनिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए और उत्पादों के प्रदर्शन के लिए हमें अलॉट करवाया है सीओ सर ने। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत के लिए भारती देवी टोडा और जमुना पालीवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय का आप स्वागत के लिए साफा और उपन्यास से स्वागत करें। रहेगा। स्वागत की कड़ी में अब मैं डीडीआईसीडीएस हमारे कीर्ति राठौड़ मैडम के स्वागत के लिए रुक्मणी कटारा जी डूंगरपुर और गुलाब देवी बड़गांव, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे निवेदन पे श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, श्रीमान डीडीआईसीडीएस महोदय और बैंक के अधिकारीगणों ने टाइम निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं। अब मैं स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान धर्मेंद्र जी कच्छावा जो कि एजीएम साहब है रिजर्व बैंक के, उनके भी हार्दिक स्वागत है अभिनंदन के लिए राधा देवी और कैलाशी भाई को आमंत्रित करता हूं। राधा देवी मास्टर ट्रेनर और कैलाशी भाई फलासिया से आए और एजीएम साहब का स्वागत की कड़ी में अब मीरा रेबानी जी बंबोरा और गंगा देवी जी वीरपुरा वो भी आ जाए। वो एलडीएम साहब राजेश जी जैन का स्वागत के लिए बता रहे। एजीएम साहब ने यहाँ पे काफी सेवाएं दी, अब उनका ट्रांसफर भी हो गया है, आज सुबह ही पता चला है। सूर्य गलत साहब ने भी विदाई दी थी और अहमदाबाद अब रिजर्व बैंक में सेवाएं अपनी प्रदान करेंगे। अब मैं मीरा रेबारी जी बंबोरा और गंगा देवी जी वीरपुरा को निवेदन करता हूँ एलडीएम साहब का स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें। अब मैं राधा विदास जी प्रतापगढ़ और मिठू कुंवर राजसमंद आपको अनुरोध करता हूं कि डीडीएम साहब शशि कमल जी का स्वागत करें।
नाम 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में उस परिप्रेक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 24 स्टॉल यहाँ आई है, जिसमें उदयपुर से श्री कृष्णा एसएचजी जो कि टेक्सटाइल के आइटम, साईं बाबा एसएचजी डूंगरपुर में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रोडक्ट, इसी प्रकार से सरस्वती साई सहायता समूह के हल्दी, मिर्ची, धनिया, पापड़ आदि दोनों तरह के, और सर्फ, लकड़ी के खिलौने, अगरबत्ती, नमकीन, मसाला, चप्पल, सफेद मूसली, हल्दी मसाले, वर्मी कंपोस्ट, तीर कमान, जेली उत्पाद आदि के प्रोडक्ट लाकर यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है। प्राइवेट ने भी अपनी स्टॉल लगाई है। समय समय पे सरकार के द्वारा, राजीविका के द्वारा इन मेलों के जो आयोजन किए जाते हैं उसका उद्देश्य ये 110 स्टॉल उसमें लगी थी। 10 दिन का वो मेला था और बड़े व्यापक स्तर पे उस मेले का आयोजन किया गया। वो मेला राष्ट्रीय स्तर का था। ये मेला अपना संपादित है, उसमें अधिकतम मजदूरी है। 100 दिन तक का रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। राजस्थान में अभी 25 दिन का और अतिरिक्त रोजगार देने की सरकार ने गारंटी दी है। हमारी राजीविका की कई महिलाएं महात्मा गांधी नरेगा से जुड़ी हुई है। उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपके 100 दिन अगर पूरे हो गए हैं तो एक्स्ट्रा 25 दिन का रोजगार भी आप प्राप्त कर सकती है। और कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार दे रही है। तो आपको अगर पता नहीं हो तो ये एक उचित मंच है आपको बताने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो इस मेले का उद्देश्य है वो नरेगा से कहीं ज्यादा बढ़ के है। महात्मा गांधी नरेगा एक बेसिक आवश्यकता पूरी करता है कि वो किसी के पास, और सीओ सर के और कलेक्टर साहब के डायरेक्शन से राज्य का जो सबसे बड़ा क्रेडिट लिंकेज का कैंप था, जिसमें एक साथ लगभग 2700 समूहों को 40 करोड़ का लोन हमने समानता दिवस पर दिलाया था। वो इन अधिकारियों की बदौलत ही दिलाया। तो एक बार इनके लिए फिर जोर से एक बार तालियां बजाएं। ये जो क्रेडिट लिंकेज का लोन है, ये लोन इसलिए दिलाया जाता है कि हमारी बहनें, आप जो समूह में पैसा जाता है उससे छोटी छोटी आप ऋण लेते हैं। ऋण लेने के पश्चात अपना जो काम धंधा चालू करना चाहते हैं वो काम धंधा चालू करें और आगे बढ़े। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं एलडीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सीएम साहब, डिप्टी डायरेक्टर में आरबीआई से एजीएम साहब, डीडीएम नाबार्ड और बहनों, जैसा कि अभी पाड़िया साहब ने बताया कि किस तरह से राजीविका की स्कीम लगी है और उसमें आप लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने भी अभी देखा आके एक एक स्टॉल को विजिट किया और आप लोगों का जो काम करने का तरीका और आप लोगों ने जो जो काम किया है, मैं यहाँ देख के कि 2-3 चीजें जो देख के मेरे को ये लगता है कि जिन चीजों को यहाँ पे जो रेट लगाई गई है और यही चीजें आगे जाके किस कीमत पे बिकती हैं, ये आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप लोग ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं स्पेशली पहाड़िया साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का आयोजन करते हैं जिसमें सभी महिलाएं एक साथ शामिल होकर देख सकती हैं, अपना काम देखती हैं और एक दूसरे का काम समझ के खुद दूसरा काम भी चालू कर सकती हैं। तो मैं तो सिर्फ बैंक के प्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कहीं भी लोन संबंधित कोई समस्या हो, बैंकिंग समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। जो भी समस्या होगी हम हर कीमत पे उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अब मैं डीडीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि वह भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जयराम जी। अरे जयराम जी की तो कर लो सब। आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय कीर्ति मैडम, श्री धर्मेंद्र कच्छावा जी, श्री राजेश जैन जी, टीम राजीविका, श्री अनिल पाड़िया जी और मातृशक्ति। नाबार्ड जब भी किसानों के बीच में जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच में जाता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने परिवार के बीच में आए। स्वयं सहायता समूह प्रारंभ से ही
नाबार्ड का परिवार रहे। स्वयं सहायता समूह जो आंदोलन है, एसएचजी को एसएचजी एक ब्रांड के रूप में आप महिलाओं ने ही बनाया है इसको, और ये विश्व का सबसे बड़ा रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। इसमें जो हमारा अभी फोकस है, जो भी स्वयं सहायता समूह का 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उनको एमईडीपी सूक्ष्म उद्यम एंटरप्राइजेस प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको एक उद्योग स्थापित करना है छोटा सा। फिर इसके बाद में एलईडीपी लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम। मतलब आपको वो जो आपने छोटा मोटा जो धंधा लगाया, आपने जो भी बनाया है, जो भी बिजनेस किया है, उद्यम लगाया है, उसके माध्यम से आपको सतत रूप से आजीविका मिलती रहे, आपके पास में लगातार पैसा आए और जाए। आप बैंक से ज्यादा ऋण लें और बैंक को वापिस पुनः भुगतान करें। इससे कि क्या है कि आपके पास में सतत रूप से एक आजीविका आएगी और आप अपने पैरों पे खड़ा होगी, जो कि आपने सिद्ध भी किया है। इसमें हमें जो भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनको हम अपने जो रोजमर्रा के जो गतिविधियां हैं उनमें हमें काम लेना चाहिए, हमारे उत्पादों को। तथा जो भी हमारे यहाँ उत्पाद हैं उनको ओएनडीसी ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, उस पे हमारे जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनको थोड़ा सा बैठो आप, थोड़ा बैठो, आपके लिए आए हैं सब जगह। हाँ, थोड़ा सा जल्द से जल्द कर रहे हैं वैसे। और हम सब का सामूहिक प्रयास ये है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, बैंकर्स का, कि हम सब सामूहिक रूप से कार्य करके हमारा इसमें हम देश को एक गति दे सकें, ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा। और अंत में मैं राजीविका का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत होकर अपने विचार रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। कछावा साहब से अनुरोध करता हूँ, योगी सर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए सीओ साहब, मैडम, एलजीएम साहब और माता बहनों, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमेशा से एक प्रायोरिटी रही। इसमें प्रायोरिटी है कि आप लोगों के बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए और आप लोगों को लोन दिलवाने के लिए हमारे अलग से गाइडलाइन है, अलग से सर्कुलर, और इसमें समय समय पर हम इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो अभी आपने देखा हो कि पिछले 6 महीने में हमने जो आपको जो क्रेडिट लिंकेज का जो पहला डोज मिलता है वो अब तक 1 लाख रुपए मिलता था, वो हमने गाइडलाइन चेंज करके अभी 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो आप अगर आप लोगों को, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबका क्रेडिट लिंकेज हो गया होगा, लेकिन आगे जो आपके जो साथी है वो जब बैंक में जाएंगे तो उनको कम से कम 1.5 लाख रुपए का आपको फर्स्ट डोज गोइंग अप टू 6 लाख तक का पैसा आपको मिल सकता है। तो ये तो थी एक बेसिक बात कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमको जाना कहाँ पे है। हमको वहां पे जाना है जहाँ पे हम ये 1.5 लाख रुपए से बढ़ के 1.5 करोड़ या 100-200 करोड़ का कोई ऐसा यूनिट स्थापित करें जहाँ पे हम लोग और महिलाओं को भी नौकरी देते हैं। तो हमारा सपना इन ग्रुप को आप लोगों को वहां तक लेके जाने का है और आपको इसमें मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल का जो जमाना है वो क्या है, मार्केटिंग का जमाना है। मार्केटिंग और पैकेजिंग, आपने देखा होगा कि ये जितने भी आप प्रोडक्ट दिखा रखे हैं आपने, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छे, मतलब इससे या इससे कम स्तर के प्रोडक्ट पर उनका पैकेजिंग बहुत अच्छा होगा, उनका मार्केटिंग बहुत अच्छा होगा। तो वो जो उनको जो
कीमत मिलती है बाजार में वो आपके जो प्रोडक्ट है उससे बहुत ज्यादा मिलती है। तो मेरा जो आजीविका है उनसे भी ये अनुरोध रहेगा और आपसे भी यही रहेगा कि आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे काम करें। आजकल जमाना मार्केटिंग का है। तो मैं यही पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय कीर्ति मैम से अनुरोध करता हूँ कि वे भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। महिला दिवस पे के उपलक्ष्य में ही ये मेला रखा गया है। महिला शक्ति के रूप में आप हमारे बीच में विराजित हैं। थैंक यू। आदरणीय सीओ साहब, मंच पर विराजमान आरबीआई के एजीएम साहब, एलडीएम साहब, डीडीएम साहब और पहाड़िया जी और यहाँ उपस्थित समस्त महिलाएं, सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं क्योंकि स्वयं महिला हूँ और महिला बाल विकास विभाग से भी हूँ, तो महिलाओं के विकास के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। एक मेरा मैसेज रहता है जो जहाँ पर भी मैं जाती हूँ देती ही हूँ। सबसे पहले तो आपका जो मेले का आयोजन है बहुत ही खूबसूरत है। जिन भी महिलाओं ने, जिन भी ग्रुप्स ने ये जो शॉप्स लगाई हैं, जो ये बनाए हैं, बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि जितने लोगों ने लगाए हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, तो जो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने वाले, वो कुछ सीख के जाए, कुछ प्रेरित होके जाए कि जैसा इन्होंने किया है उससे हम वैसा ही कुछ हम करें, और जिन्होंने ये किया है वो उसको और बेटर करने की कोशिश करें। जहाँ तक हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं में दोहरी शक्ति होती है, डबल पावर होती है हमेशा से। नॉर्मल काम तो करती है, कुछ एक्स्ट्रा भी चलता है। ये मैं अपने बारे में भी बता रही हूँ। तो जिन्होंने भी ये किया है, एक सोच लाए हैं, सबसे पहले अपने अंदर एक सोच लाए हैं, उसको क्रियान्वित किया है। और ये सब कब किया है? जब वो घर का काम साथ में कर रही हैं, तो डबल काम हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जो ये डबल कर रहे हो इसको और अच्छे से करो, और जितना अच्छे से अपन हम घर का काम कर रहे हैं उतना ही अच्छा इसको करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमको डबल पावर भी मिलती है और हर जगह डबल हमको क्रेडिट भी मिलता है कि देखिए ये भी कर रहे हैं। हमारे को भी मिलता है कि ये देखो महिलाओं के भी ये कर रहे हैं। तो आप भी जब करेंगे तो उससे आप देखिएगा डबल मिलता है हमेशा। तो कोशिश करिए, जैसा बताया आपने कि मार्केटिंग का, हमारा पैकेजिंग का जो साइट है वो थोड़ा पुअर है, ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, तो उसको बेटर कैसे करें। दूसरा, ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑनलाइन सेल्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, वो इसको एक्सप्लोर करें और बहुत आसान है। महिला स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अमेज़न पे भी उपलब्ध हैं। तो दूसरे लोगों ने जहाँ डाले तो उसमें हमें जगह जगह पर जाकर स्टॉल्स लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम घर बैठे बेच सकेंगे अपने सामान को। तो मेरी ये शुभकामनाएं रहेंगी। मैं ये चाहूंगी कि जैसे ये लगे हुए, इससे कई गुना लगे इस तरह के मेले, और आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो और अच्छा प्रोग्रेस करें और अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए, ऐसी चीजें लेके आए जिनकी मार्केट में डिमांड है और अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। थैंक यू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में विराजे हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमान मयंक जी मनीष सर को कि सर, वैसे तो आपका हमेशा से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, लेकिन आज और सर आप मार्गदर्शन हमें और प्रदान करें ताकि हम और प्रेरित हों और अच्छा काम हम कर सकें। मंच पर विराजमान डिप्टी डायरेक्टर मैडम कीर्ति मैडम, आरबीआई एजीएम साहब, एलडीएम साहब, डीडीएम नाबार्ड, डीपीएम राजीविका अनिल पाड़िया जी, राजीविका की इनकी पूरी टीम और पूरे उदयपुर संभाग से पधारी हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। सबसे पहले तो अनिल पाड़िया जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, जिसमें स्टॉल्स यहाँ पे लगाकर एक ऐसी जगह पे लगाई है उदयपुर में जहाँ पे लोग भी खरीदारी करने के लिए आए हैं। और जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि इन्होंने उदयपुर जिले की अलग अलग ब्लॉक्स की अलग अलग स्वयं सहायता की महिलाओं को भी बुलाया अलग अलग दिन, ताकि दो चीजें हों उससे। एक तो उनको भी प्रेरणा मिले कि जो ये प्रोडक्ट डूंगरपुर के हो, बांसवाड़ा के हो या उदयपुर की कोई स्वयं सहायता ग्रुप बना रही है वो भी बना सकते हैं। और दूसरा, इसी बहाने इनकी प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी बढ़े और इनकी आमदनी भी हो। तो ये बहुत अच्छा पहल इनका है। जैसा बाकी वक्ताओं ने बोला, इससे संभाग स्तरीय मेले के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ये हो सकता है कि अलग अलग जिले अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पैकेजिंग है उनकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके माध्यम से आप आपस में बातचीत करके सीख सकते हैं कि डूंगरपुर वाले कुछ प्रतापगढ़ जो काम कर रहा है वो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, उदयपुर वाले कोई, जैसे अभी डूंगरपुर में सोलर का काम जो बहुत अच्छा हो रहा है
वो उदयपुर के या प्रतापगढ़ के हो या राजसमंद की महिलाएं भी उसको सीख सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं कि कैसे कर रहे हैं, और वो अपने एरिया में भी उसको इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये एक आप जरूर आप दूसरे से बात आप कर भी रहे होंगे और करके जाएं, सीख के जाएं कैसे इसको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, राजीविका के प्रोडक्ट्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये इसकी पहुंच दूर तक नहीं हो पाती है। आपस में CLF की महिलाएं या VO की महिलाएं आपस में वो खरीदती हैं, तो इसकी पहुंच बनाने के लिए DPM साहब को भी विनम्र करूंगा कि अलग अलग संगठन है जिले में भी, चाहे वो होटल एसोसिएशन है या आप UCCI है, तो उनके मार्फत से भी मीटिंग अलग अलग आयोजित करें। आप कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कर लें आयोजित, जिसमें उनको आप ये निवेदन करें कि वो जो प्रोडक्ट्स को खरीदते ही हैं, चाहे वो साबुन यहाँ बन रहा है तो साबुन हर होटल साबुन खरीदता है, और आज के टाइम ऐसा है कि ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक सर्फ, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है लोगों का भी और प्रतिष्ठानों का भी। तो उनको हम ये निवेदन करें कि उनको एक तो ये सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, और महिलाओं को भी इससे लाभ मिलेगा। इस तरह से अलग अलग मार्केटिंग के चैनल हमें तलाशने होंगे, जैसा कीर्ति मैडम ने बताया कि ऑनलाइन बेचने की बात हो या ब्रांडिंग अच्छी करने की बात हो या अलग अलग प्रतिष्ठानों से बात करने की बात हो, तो इस पर कार्य करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा बना रही है महिलाएं, उसको आगे लेके जाने में हमारी भूमिका रहनी चाहिए। उन पर हमें नहीं छोड़ सकते कि वो अपने प्रोडक्ट को तमिलनाडु में भी बेचे और केरला में बेचे, वो हमें आगे बढ़कर उसको करवाना होगा। इसके अलावा राजीविका की महिलाएं जो है, स्पेशली जो उदयपुर संभाग है, ये सबसे राजीविका के मामले में बात करूं तो सबसे एम्पावर्ड पूरा जो महिलाएं हैं वो उदयपुर संभाग की हैं। सबसे ज्यादा राजीविका के ग्रुप यहाँ बने हुए हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं राजीविका से जुड़ी हुई इसी संभाग में, और इनकी आप लोगों की एक पहचान आपके गांव में, आपके कस्बों में एक पहचान बन गई है कि आप कोई बात कहते हैं तो उसकी बात को नकारा नहीं जाता है, महिलाएं आपकी बात सुनती हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी बात को मानते हैं। तो आप इसका फायदा उठाते हुए जो भी महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाहे उनकी कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं, उनके लिए आप एक लिंक की तरह, एक सेतु की तरह काम करें कि प्रशासन, पुलिस, अलग अलग जो विभाग है उनमें और गांव की महिलाओं के बीच आप एक सेतु की तरह काम करें कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स का लाभ उन तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता उन तक लाएं। अलग अलग स्कीम्स चल रही है, चाहे वो पोषण का महिला बाल विकास के अंदर चल रहा है जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं, धात्री महिलाएं, इनकी जांच होती है, और चाहे वो दिव्यांगों की योजना हो या उड़ान स्कीम हो जिसमें सैनिटरी नैपकिन सरकार निःशुल्क सारी महिलाओं को उपलब्ध करा रही है, तो इनमें आपका ये दायित्व बनता है कि सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध तो सरकार ने करा दिया, तो उसका उपयोग हो रहा है नहीं, उसके डिस्पोजल सही ढंग से हो रहा है नहीं, महिलाएं उसके बारे में बातचीत कर रही है नहीं, उसको उपयोग कर रही है नहीं, इसमें आपका रोल आता है कि आप आपके क्षेत्र में, आपके संपर्क में जो महिलाएं हैं उनको इसके बारे में जागरूक करें और बताएं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पूरा ये सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों ने इतनी मेहनत से अलग अलग दूर दूर से, प्रतापगढ़ से 4-4 घंटे दूर से आप आए और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ रखा, बेचा, और जिला से हम लोग मिले, तो आपकी बातों से लगा कि नहीं, आप संतुष्ट हैं कि मेले में आपकी बिक्री अच्छी हुई। बिक्री से ज्यादा आपका एक दूसरे से की बातचीत हुई, आपको पता चला कि दूसरा जिला क्या कर रहा है, दूसरा ब्लॉक क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ आप सीख के गए। तो इसके लिए आप सबका वापस में आभार, और अंत में मैं वापस राजीविका टीम उदयपुर और उनकी पूरी टीम को मैं वापस बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार आयोजन उन्होंने कराया। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि जिनको सर्टिफिकेट देने हैं वो जल्द से जल्द बुला लें। स्टॉल की सभी महिलाएं जिन्होंने यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है, फटाफट यहाँ आ जाए। लक्ष्मी जी, शक्ति महिला, फिर सुरेश, झांसी की रानी, बादल, द्रोणाचार्य समय सहायता समूह, ये सब आप लाइन में आ जाए। जीवंता सरस्वती समय सहायता समूह देखा, जीवंता
राजा सीताराम स्वयं सहायता समूह, उसके बाद सुनीता डामोर, फिर भास्कर मालियो तिरंगा स्वयं सहायता समूह, फिर विप्रा सावित्री सीएलएफ, सीमा कुमावत चार भुजा स्वयं सहायता समूह, साईनाथ स्वयं सहायता समूह से दुर्गा पलीवाल, फिर दुर्गा पलीवाल साईनाथ स्वयं सहायता समूह, मुकेश मीणा आरपी, राजेश मीणा आरपी, ललित जिंगर, आशीष शर्मा, गोविंद धाकर, बाबूलाल, रुक्मिणी देवी स्वयं सहायता समूह, साई बाबा स्वयं सहायता समूह, गीता सीताराम स्वयं सहायता समूह, गीताबाई सरस्वती स्वयं सहायता समूह, मीरा देवी द्रोणाचार्य स्वयं सहायता समूह, रक्षा कला सुभा शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह, ममता झांसी की रानी स्वयं सहायता समूह, हीरा कंवर राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह, नक्कीबाई एकता सीएलएफ, लक्ष्मी डूंगरी महालक्ष्मी राजीविका स्वयं वंदन केंद्र, कैलाशीबाई विकास सीएलएफ। तालियां बजा के स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये आपकी जो बहनें हैं, इन्होंने दूर दराज से आके अपनी स्टॉल लगाई है, बड़ा संघर्ष करके इन्होंने अपने उत्पादों को बनाया और स्टॉल लगाने के लिए आई है। कैलाशीबाई विकास सीएलएफ, शांता देवी महाराणा प्रताप सीएलएफ, रेखा मेघवाल गणेश सीएलएफ, गणेश स्वयं सहायता समूह, नानी देवी मातेश्वरी एसएचजी, प्रिया श्री कृष्णा एसएचजी, विष्णु कंवर जय श्री राम एसएचजी, राधा रेदा सरस्वती एसएचजी, आशाबाई प्रयास राजीविका वंदन केंद्र,